हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बिजीवीज, दिस इज हितैषी। और अभी बज रहे सुबह के 7। मैंने अलार्म लगाया था 6 बजे का, लेकिन मैं नहीं उठ पाई। पर कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी धीरे 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 करके 5 बजे उठने की। पर अभी तो 7 बजे भी ठीक ही है। अभी करते हैं दिन की शुरुआत। एंड ये जो आपको पीछे पेड़ वगैरह दिख रहे हैं, तो अभी मैं यहीं बैठूंगी थोड़ी देर, छत है ये, और यहाँ पे लूँगी पेड़ों के नज़ारे। और उसके बाद में जब मेरे थोड़े आलस उतर जाएंगे, उसके बाद अपना डेली रूटीन स्टार्ट करूँगी। तो अभी बज रहे सुबह के 8 और मैं आ रही हूँ नहा के। तो ये मैं नहा के आ चुकी हूँ। और नहाने के बाद में मैं चढ़ा रही हूँ सूर्य देवता को जल। अब ये करने के बाद में थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। तो अभी करेंगे नाश्ता, दूध और बिस्किट। और बस नाश्ता करने के बाद में करेंगे पढ़ाई। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी पढ़ाई बायोलॉजी से। और अभी मैं बायोलॉजी का रिवीजन कर रही हूँ, जो कि मेरे पहले के नोट्स हैं। एंड इसके बाद में मैं फिर क्लास देखूंगी फोन से ही, तो वो मैं शूट नहीं कर पाऊंगी। और जब भी आप क्लास करो ना, मतलब नेक्स्ट क्लास पढ़ो, तो पिछला रिवीजन बहुत बहुत जरूरी है। तो बायोलॉजी मैं कर रही हूँ सबा मैम से, करियर बिल से। पेड बैच है, जीएस स्पेशल बैच लिया था मैंने। तो अभी मैं वहां से ही बायोलॉजी पढ़ रही हूँ एंड ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। तो पॉलिटी और हिस्ट्री मैंने करियर बिल के जीएस स्पेशल बैच से नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आई। हाँ, पर बायोलॉजी अच्छी समझ में आ रही है, सबा मैम पढ़ा रही है। एंड ज्योग्राफी भी अच्छी समझ में आ रही है। फिलहाल तो 2-3 क्लासेस ही लिए मैंने अभी तक, तो सही है। तो 1-1.5 घंटे बायोलॉजी पढ़ने के बाद में अभी मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। एंड वही ज्योग्राफी पढ़ने से पहले उसका रिवीजन जो मैंने अभी तक पढ़ा है, एंड उसके बाद में फिर मैं क्लास देखूंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, करियर विल से मैं क्लास ले रही हूँ। और अभी मेरा इसमें चल रहा है कि हिमालय टॉपिक। एंड मैं आपको अपना सोर्स इसलिए बताती हूँ जीएस का, क्योंकि अगर मैं जीएस का सोर्स नहीं बताती हूँ ना, तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन की लाइन लग जाती है कि आपने कहाँ से पढ़ा, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो अगर आपने भी ज्योग्राफी पढ़ लिया है या फिर हिमालय वाला पार्ट पढ़ लिया है, तो इस सवाल का जवाब जरूर देना कि जो हिमालय है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो सबसे नीचे वाला हिमालय है, उसको क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है। मतलब ज्योग्राफी में ना हर चीज को नक्शे में समझना जरूरी होता है, वरना याद कम रहती है। तो मेरे को तो ये अभी भारत का नक्शा ही बनाना नहीं आ रहा, पेंसिल से करती रहती हूँ, मिटाती रहती हूँ। तो थोड़ा ब्रेक लेने के बाद में हमने बनाया खाना एंड टीवी देखते देखते खाया। आई मीन कि फोन में अगर कोई सीरियल देखते तो उसको मैं टीवी कहती हूँ। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 3, नहीं दोपहर के 3 ना, हाँ दोपहर के 3। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ वोकैब। एंड खाना खाने के बाद में मैंने किया आराम, एंड उसके बाद में मैं आई हूँ स्टडी टेबल पे, तो इसलिए टाइम लग गया। और आज फर्स्ट डे ये मेरा वोकैब रिवीजन का। तो अभी बज रहे हैं 3:30 एंड मैं स्टार्ट कर रही हूँ ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले जितने भी अभी तक के मेरे नोट्स हैं, मतलब कि जो मैंने फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं एक साथ, वो सारे रिवाइज कर रही हूँ। तो मैंने ज्योमेट्री में इस तरीके से कर रखा है कि फॉर्मूलाज तो एक कॉपी में लिखे हुए हैं, और जो दूसरी कॉपी है उसके अंदर सारे सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं। एंड जो सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं ना मैंने, उनमें जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे उनको मैंने हाईलाइट कर दिया। तो मेरे फॉर्मूला की नोटबुक अलग है और क्वेश्चंस की नोटबुक अलग है, बिकॉज ज्योमेट्री में ज्यादा फॉर्मूलाज है। लेकिन जैसे परसेंटेज चैप्टर है, परसेंटेज चैप्टर में इतने फॉर्मूलाज नहीं है, सीधा क्वेश्चन ही है। तो उसकी जो मैंने अलग से नोटबुक बना रखी है ना, उसके अंदर मैंने फॉर्मूलाज प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो एक ही कॉपी में लिखे हुए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आज मेरी बहन कहीं बाहर गई थी, तो मेरे लिए और इसके लिए खाने का सामान लाई। एंड ये है पेस्ट्री, ढोकला एंड सैंडविच। तो मैं पढ़ाई छोड़ के बीच में ये खा रही हूँ। मैंने ज्योमेट्री प्री एग्जाम से पहले ही पढ़नी छोड़ दी थी। तो अभी ना मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी क्लास मैंने कहाँ खत्म की थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी क्लास को ढूंढा कि मुझे कहाँ से कंटिन्यू करना है। एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग ज्योमेट्री, जिसमें मेरा जो टॉपिक है वो चल रहा है मास पॉइंट ज्योमेट्री। तो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैं और मेरी बहन जा रहे हैं बाहर मार्केट में, कुछ सामान लाना है। तो चलो आप भी चलो। तो गाइज देखो इस दुकान का कलर कितना सुंदर है, इस दुकान को ही खाने का मन कर जाता है मेरा तो। एंड यहाँ पे इतने मस्त मस्त कपड़े हैं। पता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, इतने पैसे कि मैं दुकान में जो भी कपड़े देखूं कि मुझे पसंद आ रहे हैं, वो मैं सब खरीद लूं। और अभी घर आ चुके हैं एंड बना रहे हैं खाना। आज खाना बनाने में थोड़ा लेट हो गए, तो अभी हम बना रहे हैं छुका हुआ दही एंड रोटी। खाना हमारा बन चुका है और हम खाने के लिए तैयार हैं। तो गाइस आप लोगों को लग रहा होगा छुका हुआ दही यानी कि दही को हीट करते हैं, तो वो तो बहुत ही गलत है हेल्थ के लिए। पर ऐसा नहीं है। तो पहले हम मसाला बनाते हैं, फिर ठंडा करने के बाद में दही में डाल के खाते हैं, तो ये हेल्दी है। हाँ, पर हमने रात को खाया है वो थोड़ा अनहेल्दी है। पर कुछ था नहीं तो फिर हमें छुका हुआ दही बनाना पड़ा, क्योंकि दही हमारे पास रखा था। तो गाइज आज का दिन हुआ कंप्लीट एंड आई नो कि जितने टारगेट्स मैंने सोचे थे उतने मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार 8 से 10 घंटे पढूं मैं और मेरे सारे टारगेट्स कंप्लीट ही हों। कई बार तो मैं फ्लो में इतने टारगेट्स लिख लेती हूँ कि 8-10 घंटे पढ़ के भी पूरे नहीं होते वो। बट आज तो वैसे ही मैंने कम पढ़ाई की है। तो जब भी ना 10-12 दिन का गैप लग जाता है, तो आपको भी पता होगा कि एकदम से पढ़ाई नहीं हो पाती है, धीरे धीरे करके ही वो हो पाता है। तो अभी 2-3 दिन लगेंगे मुझे इस रूटीन को ठीक करने में, एंड फिर उसके बाद में
मेरा एकदम बढ़िया वाला रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो काफी मशीनों टाइप का रूटीन होगा कि बस सारे दिन पढ़ाई 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 चल रही है। पर ये वाला तो बहुत ही कम स्टडी रूटीन था। मुझे शूट करने में भी ऐसे हुआ कि इतना कम पढ़ाई की है, क्या ही शूट कर रही हूँ मैं। बट फिर मुझे लगा कि हमेशा ब्राइट साइड नहीं दिखानी चाहिए, वरना आप लोगों को ऐसे लगेगा कि मैं तो हमेशा ही बहुत पढ़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है कि मैं ना पढ़ पाऊँ। तो फिर इसलिए मैंने ये दिन शूट कर लिया, ये सोच के कि आपको भी पता चलना चाहिए कि हर दिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता है कि मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ सकूं। जब 10-15 दिन का गैप लग जाए ना पढ़ाई में, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप 10-12 घंटे नेक्स्ट डे से नहीं पढ़ सकते, ये सच्चाई है। तो मुझे लगता है कि मंडे से मेरा रूटीन ठीक हो जाएगा एंड तब मैं अच्छे से पढ़ सकूंगी। आज के लिए बस इतना ही। ओके टाटा बाय।